کو यहां अपडेट देंगे। बिजली सार्फिन को एक और झटका। नेपरा ने ₹1.81 फी यूनिट मजीद बिजली महंगी कर दी। जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से बिजली सार्फिन को एक और झटका। नेपरा ने ₹1.81 फी यूनिट मजीद बिजली महंगी कर दी। जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से बिजली सार्फिन को एक और झटका दे दिया गया है। नेपरा ने ₹1.81 फी यूनिट मजीद बिजली महंगी कर दी। जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई है। यह अहम तरीन खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली सार्फिन को एक और झटका दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से बिजली सार्फिन को एक और झटका। नेपरा ने ₹1.81 फी यूनिट मजीद बिजली महंगी कर दी। जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई है। यहां तरीन खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। बिजली सार्फिन को एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे ने टोबा टेक सिंह के शहरियों के होश उड़ा दिए। कहते हैं रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, बिजली का बिल कहां से अदा करें। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपरा ने बिजली ₹1.81 फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफे ने टोबा टेक सिंह के शहरियों के होश उड़ा दिए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मुबशर हसन नकवी। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये खबर सुनते ही टोबा टेक सिंह के शहरियों के ओसान खता हो गए हैं। उनका ये कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया और ऐसे में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो वकला ने एहतजाज भी किया था, हम वकला से भी और शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, किस तरह गुजारा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख की और तकलीफ़ की बात है कि नेपरा ने अभी कुछ रोज़ पहले बिजली की कीमतों में इजाफा किया और कल फिर उन्होंने इजाफा फरमा दिया। इससे जो गरीब है वो इस कदर पिस गया है। सर, ये बुनियादी चीज़ें हैं इंसान के लिए। अगर ये नहीं मिलेंगी, लोग खुदकुशियों पे ऑलरेडी आ चुके हैं और मज़ीद लोग खुदकुशियाँ करेंगे। अंदाज़ा करें, लोग अपने घर का सामान बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं, उधार पकड़ रहे हैं। परेशानियों के आलम में ये है कि वो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से ये इल्तजा है, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फिल फौर जो है ना, बिजली कीमतों को जो है वो वापस लिया जाए, बढ़ाया ना जाए, बल्कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। अच्छा, बिल्कुल, शहरी परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए। आप बताइएगा, आप करते क्या हैं? बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, किस तरह गुजारा करेंगे? जी, पहले ही गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। जिस तरह अब बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया और मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि ये नोटिस वापस लें और गरीब आदमी का सोचें और महंगाई को भी कम करें। आपकी आमदन कितनी है, क्योंकि बिजली तो मुसलसल महंगी हो रही है, किस तरह बिल अदा करते हैं? ये 30 से 35 हज़ार रुपये जो आमदन है, जो बिजली का बिल देखा जाए 10 से 15 हज़ार रुपया बिल आ जाता है, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का सोचें। अच्छा, बिल्कुल, शहरी मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जहां आपको बताएं कि बिजली की आय रोज बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान। क्या कहना है शहरियों का, जानते हैं। बिजली वध गई, ये समझ लो भी गरीबां दी मौत वध गई। नौकरियां है कोई नहीं, काम धंधा है कोई नहीं। बिजली दा बिल जिहड़ा है वो लग के ही आउणा आ। गरीब आदमी आ, अपील आ गौरमेंट अगे कि इहदे बारे च सोचो ते खुदारा ये साडे वास्ते जिहड़ा बिजली दा बंब है ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਐ, ਇਧਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਸੋ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਿੱਲ ला के दई जा रहे हैं, लाइट एक मिनट नहीं आ रही। बिजली की कीमतें पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे से बिल नहीं दिया जा रहा। हुकूमत को चाहिए कि बिल की कीमतें, बिजली की कीमतें कम की जाएं ताकि हम बिल अदा कर सकें। आपको बताएं कि एलपीजी मजीद 10 रुपए महंगी 220 रुपए किलो हो गई। रक्षा ड्राइवर और एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले परेशान। कहते हैं एक तरफ सुई गैस दस्तयाब नहीं, दूसरी जानिब मुतबादल गैस को महंगा करके गरीब से सुकून छीना जा रहा है। आपको इस खबर तक पहुंचा रहे हैं। एलपीजी मजीद 10 रुपए महंगी कर दी गई है, 220 रुपए किलो हो गई। रक्षा ड्राइवर और एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले परेशान हैं। कहते हैं एक तरफ सुई गैस दस्तयाब नहीं, दूसरी जानिब मुतबादल गैस को महंगा करके गरीब से सुकून छीना जा रहा है।
ये अहम तरीन अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। LPG मजीद 10 रुपए महंगी कर दी गई है, 220 रुपए किलो हो गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। शिराज, आका कीजिएगा। पंजाब भर की तरह LPG की कीमतों में फैसलाबाद में भी इजाफा कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर इस पर अमल दरामद भी करवा दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार जो हैं वो खास तौर पर दुकानदार जो हैं इंतहाई परेशान हैं। उनकी जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर है उसको यकीनी बनाया जाए कि वो रेट कम करे तो हम सरकारी रेट के ऊपर आवाम को गैस देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, महंगाई के हवाले से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या कहेंगे, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, आवाम पैसे भरती है इतनी महंगी गैस के? सर महंगाई इन्नी हो गई है कि गैस बहुत महंगा वा ते घर दा गुजारा भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੈਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਗੇ ਅਸੀਂ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਤੰਗ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। चाहिए इन्होंने गैस जरा गवर्नमेंट का रेट देना, गैस गवर्नमेंट के रेट हुकूमती नर्क के ऊपर, सरकारी नर्क के ऊपर जो है वो गैस फराहम करनी चाहिए। और इस हवाले से खास बात करें तो इस वक्त गैस का रेट जो है वो 10 रुपए मजीद इजाफे के साथ 220 रुपए फी किलो हो चुका है। इसी तरीके से घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी जो है वो बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हमें फैसलाबाद से LPG के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करते हैं टोबा टेक सिंह की जानिब, जहां के शहरी LPG की कीमत में इजाफे पर फट पड़े। LPG गैस की फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। 11 किलो 800 ग्राम का घरेलू सिलेंडर 2800 से 2900 रुपए में फरोख्त होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। टोबा टेक सिंह के शहरी LPG की कीमत में इजाफे पर फट पड़े, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अहमद अदीम से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों पर जो है वो महंगाई के वार जारी हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो LPG गैस की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दी गया है। 10 रुपये किलो इजाफे के बाद जो है वो LPG गैस का घरेलू सिलेंडर 11 किलो 800 ग्राम का घरेलू सिलेंडर जो है वो 2800 से 2900 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से शहरी परेशान है। शहरी को कहना है कि गैस जो है वो किसी बढ़ती कीमतों की वजह से जो है वो घर के चूल्हे भी बुझ चुके हैं। इस हवाले से सिलेंडर लेने वाले शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि सिलेंडर जो है वो आज आपको कितनी सिलेंडर लेने हैं, कितनी कीमत जो है वो दुकानदार की जानिब से आपसे मांगी गई है और जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी देखें जी, 2800 रुपया आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे हैरान कुन मतलब इन्होंने कर दिया है कि यार 2800 रुपये का सिलेंडर, ना तो घर में गैस आती है या घर में गैस दे दें तो यहाँ पे हमें चक्कर लगाने ना पड़े, इनकी मुनाफाखोरी से हम बच जाएँ। दूसरा ये है घी, चीनी, आटा पहले ही इतना तंग कर चुके हैं हमें आवाम को कि अब बस से बाहर हो गया। अब इतनी मुनाफाखोरी इसमें, अब ना घर का चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ना तो ये गैस घर में देते हैं, ना हमें LPG दे रहे हैं। ये दोबारा हमें वही पुराने लकड़ियों वाले ज़माने में लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता, बेबस है हम। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि वो शहरी बेबस हो चुके हैं, उनके घर के जो चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं। उनका ये कहना है। अहमद अदीम हमें टोबा टेक सिंह से LPG की बढ़ती कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मार्केट कमेटी चिन्योट का सब्जी मंडी में पार्किंग के नाम पर मुबैना जगह टैक्स, मुख्तलिफ गाड़ियों की एंट्री के नाम पर ज़ायद टैक्स वसूली पर आड़तियों और ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन की जानिब से मोटरसाइकिल, रिक्शा, डाला और दीगर माल बरदार गाड़ियों से भी ओवर चार्जिंग किए जाने का इल्ज़ाम है। मजीद बाबर मुनीर से जानते हैं। बाबर, बताइएगा इस हवाले से। सब्जी मंडी के जो ताजर बरादरी है और इसके साथ साथ जो ड्राइवर हैं वो मार्केट कमेटी के अमला के ख़िलाफ़ इस वक्त सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि उनसे पार्किंग के नाम पर मुबैना तौर पर भत्ता वसूली की जा रही है। साबिक़ सदर हैं अंजुमन आड़तियान के चौधरी अब्दुल अजीज़, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले बात है, काफ़ी 3 माह से रमज़ान के महीने से मेरे पास एक गाड़ी आती है फैसलाबाद से, अपना शाहजोर डाला है, उसने का ड्राइवर का नाम है इजाज़। उसने मुझे आज 3 दिन कबल ये बताया कि ये 50 रुपये ऊपर लिखा होता है पर्ची के ऊपर, लेकिन हमारे से ये 70 रुपये वसूल कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा चलो मैं बात करता हूँ। वो कि मैंने पूछा कितने माह से ये वसूल कर रहे हैं? वो रमज़ान से 70 रुपये वसूल कर रहे हैं। आया हम पूछना चाहते हैं कि वो 20 रुपये कहाँ जाते हैं? इतनी करप्शन हो रही है। ये करप्शन मार्केट कमेटी के अमले के साए के तले हो रही है, क्योंकि कोई ठेका नहीं है। मार्केट कमेटी का अमला ही बैठा हुआ है। अगर उनसे जाके पूछा जाता है कि भाई ये 70 रुपये क्यों ले रहे हैं,
वो आगे से जवाब उनका मुलाजमीन का मिलता है कि जी दफ्तर से पूछो कि हम क्यों लेते हैं। ये हमारा मौक़िफ़ है। डीसी साहब चिन्नौर जो कि मैंने सुना है कि बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, मेरा उनसे मुतालबा है मुअज़्ज़ज़ आरतियान की जानिब से और ड्राइवरों की तरफ से कि खुदारा इस करप्शन को ख़त्म किया जाए और इसका फौरी नोटिस लिया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहब क्या कहेंगे, मोटरसाइकिल और रिक्शा पर भी ज़्यादा ओवर चार्जिंग की जा रही है? ये भी ख़त्म होनी चाहिए। ये ज़्यादा ओवर चार्जिंग हो रही है। आगे रिक्शे पे और मोटरसाइकिल पे 10 रुपये थे, अब इन्होंने 30 रुपये कर दिए हैं। तो हमारा मुतालबा है कि इसको फौरी ख़त्म किया जाए। गरीब आदमी है रिक्शे वाला, वो बेचारे 120 रुपये का रिक्शा लोड करता है, उससे 30 रुपये ले लेते हैं। घर की रोज़ी कमाने के लिए मंडी आता है, आगे से जो लूट मार शुरू हो जाती है। जी, अंजुमन आरतियान का मौक़िफ़ सामने आ गया है, ताहम उनका कहना है कि इस पार्किंग का कोई बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गुज़िश्ता माली साल की रिपोर्ट्स आने का सिलसिला जारी है। अदारा शुमारियात के जारी अदाद-ओ-शुमार इंडस्ट्री की तबाही की तस्वीर पेश करने लगे। एक साल में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 42% कम रिकॉर्ड की गई है। एक साल में ज़रूरत के बावजूद खाम रुई की दरामद में 13% कमी रिकॉर्ड हुई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, क्या अपडेट है आपके पास, बताइएगा। जी, अगर बात करें अदारा शुमारियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान की कम होती बरामदात की सबसे बड़ी वजह जो है खाम माल के अंदर दरामदी पाबंदियां साबित हो रही हैं, जिसमें खाम माल के अंदर रुई की दरामद पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक भी जो है वो पूरी ना हो सकी। 13% कमी, जबकि अगर टेक्सटाइल मशीनरी की बात करें तो 41% कमी देखी गई। नेटवर्क के शोबे के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसमें इसकी कमी से जो है बरामदात कम हुई। हाफिज राशिद साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद हैं। आप सब कितने कसरात मुरतब हुए हैं? ये जो फिगर्स बता रहे हैं, इससे लग रहा है कि पाकिस्तान की बरामदात की कम होने की वजह सबसे बड़ी जो है वो टेक्सटाइल दरामदात की कम आना है पाकिस्तान में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें पहले भी अपने कंट्री में बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टफॉल है, हमारा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट एक बेसिक नेसेसिटी है हमारे लिए, जिसकी मतलब आके वैल्यू एडेड गारमेंट बनेंगी और फिर वो एक्सपोर्ट होंगी। चूँकि इंपोर्ट में जब कोई पॉलिसी हमें शॉर्टफॉल बनता है तो फिर उस वजह से ये हमें एक्सपोर्ट की आगे प्रॉब्लम आती है। वो हम टाइमली उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते, ऑर्डर शॉर्टफॉल में चले जाते हैं। और ये गवर्नमेंट को इस वक्त इसके लिए कम से कम जो एक्सपोर्टर्स है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि जितना टाइमली हम लोग अपनी शिपमेंट्स को टाइमली मार्केट तक पहुंचाएंगे उतनी इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी। उतनी एक्सपोर्ट बेहतर होगी और इसकी बड़ी वजह भी है, जैसे बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल, 40 से ज़ायद इलाके ज़ेर आब आ गए। मकई, चावल समेत दीगर फसलों का शदीद नुकसान। किसानों को चारे के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में सैलाबी पानी के बायस जो 40 देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। जंग में इस टाइम जो है वो 1,30,000 क्यूसिक का जो पानी का रेला है वो दरियाए चनाब से गुजर रहा है, जिसके बायस जंग के साहिली इलाकों में रहने वाले जितने भी शहरी हैं, देहाती हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू 1112 की बोट्स भी फ्राहम की गई हैं। इसी के साथ जो दीगर ट्रेली ट्रैक्टर है वो भी यहाँ पर फ्राहम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी तादाद में रिहायशी हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि जानवरों के लिए जो है वो चारा दस्तयाब नहीं है। मेरे साथ कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कितना पानी था? भाई पानी का बहाव बढ़ रहा है भाई, बड़ी मुश्किल से चारा हम खिला रहे हैं जानवरों को, और कुछ भूखे भी रह रहे हैं, कुछ को खिला रहे हैं। भाई बड़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से ही मुतालबा है कि भाई कुछ हमारे लिए सहूलियात मौजूद करें। जी बिल्कुल, सहूलियात जो है वो फराम की जाएँ। इस टाइम मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकता है कि एक जो यहाँ पर रिहायशी हैं वो बाइक को जो है वो इस सैलाबी पानी से बाहर ला रहे हैं, और इसी के साथ पीछे फैमिली है जो अपना घर का सामान जो है वो इस सैलाबी पानी से बचाने के लिए यहाँ से ला रहे हैं। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन रिहायशियों को, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो दरिया के बिल्कुल करीब हैं, और यहाँ पर जो है वो रिहायशी शदीद मुश्किल में है। इनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि यहाँ पर सहूलियात को मज़ीद बढ़ाया जाए, ताकि जितने भी यहाँ पर रहने वाले रिहायशी हैं उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ख़ास तौर पर जो जानवरों के लिए चारा है वो फराहम किया जाए, ताकि वो नकल मकानी करने पर। वसीम मजीद हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
धान की फसल पर नुकसानदेह कीड़े हमलावर होने लगे। बासमती इकसाम पर हमले की शिद्दत बढ़ने लगी है। ज़राई माहिरीन ने हफ्तावार स्प्रे की हिदायत कर दी है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा इस हवाले से। तो बात करें यहाँ पर धान की फसल के हवाले से, तो यहाँ पर धान की फसल के लिए भी खतरात बढ़ने लगे हैं और अभी यहाँ पर जो मानसून चल रहा है उसकी वजह से जो कीड़े हैं वो फसल पर हमला करने लगे हैं। सफ़ेद और भूरा तीला वो हमलावर हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर बात करें तो टोका नामी कीड़ा भी जो हमलावर होता है, जो कि तने की फसल को शदीद अंदाज में नुकसान पहुँचाता है और उसके असरात फिर पैदावार पर पड़ते हैं और पैदावार की जो ग्रोथ है वो मनफी में चली जाती है। तो ज़राई माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर बर वक्त स्प्रे का इनेकाद यकीनी बनाया जाए, क्योंकि धान की फसल जो है वो बड़ी अहम फसल होती है और उसमें अगर कोई भी बीमारी हमला करती है तो उसकी पैदावार को खासा नुकसान पहुँचता है। तो इस पैदावार को बेहतर बनाने के हवाले से, महफूज बनाने के हवाले से ज़रूरी है कि हफ्तावार स्प्रे का इनेकाद यकीनी बनाया जाए, ताकि यहाँ पर पैदावार को जो खतरात शदीद अंदाज में लाहक होते हैं उनसे बचाया जा सके। और उसके अलावा भी ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर मानसून के दौरान स्पेशली फसल का ख्याल रखा जाए कि अगर कोई भी कीड़ा हमलावर होता है, सफ़ेद या भूरा, तो उस दौरान भी ज़राई माहिरीन की मुशावरत से जो है वो स्प्रे का इनेकाद लाजमी तौर पर किया जाए। अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के बुनियादी मराकज़ सेहत में हामिला खवातीन के लिए डिलीवरी सहूलत मौजूद, मगर तशखीस के लिए अल्ट्रासाउंड से महरूम। जिला के 167 बुनियादी मराकज़ सेहत में से 159 अल्ट्रासाउंड मशीन के मुंतज़िर है। जच्चा बच्चा की जिंदगी खतरे से दो चार है। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जिला भर में इस वक्त 167 बुनियादी मरकज़ सेहत देही आबादी के अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, मगर इसमें 167 में 125 बेसिक हेल्थ यूनिट ऐसे हैं जो कि 24/7 यानी कि 24 घंटे हामला खवातीन को माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मगर 167 BHU में से जो सिर्फ 8 बुनियादी मरकज़ सेहत ऐसे हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद हैं और बाकी तकरीबन 159 के करीब जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो अल्ट्रासाउंड मशीनों से महरूम है। इसकी क्या वजूहत है, क्यों जो है वो हुकूमत से रब्ता महकमा सेहत इंतजामिया की हमसे नहीं किया जा रहा? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम सर मौजूद है। डॉक्टर खादम, बताएं क्या हुकूमत से रब्ता किया है? जी, ऐसे है कि हामला जो भी मदर्स आती हैं हमारे पास, हमारे CO स्कोर कार्ड में और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के स्कोर कार्ड में अल्ट्रासाउंड जो है वो कंपलसरी है हर एंटीनेटल पर, स्पेशली वो मदर जो पहली बार आती है और जो डिलीवरी करवाने आती है। मगर बदकिस्मती से हमारे पास सिर्फ 8 BHU ऐसे हैं जिन पर अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो अवेलेबल है, बाकियों पर नहीं है और जो गरीब जो हमारे पेशेंट्स हैं वो बाहर से करवाने पर मजबूर हैं। मैंने कई बार अपने हायर अथॉरिटीज़ को प्रोविंशियल लेवल पर भी उनकी समरी बनाकर अल्ट्रासाउंड स्टेटस का बिल भेजा है और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि आप जो हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर वो हमारे जितने भी स्पेशली 24/7 जो 125 मराकज़ सेहत हैं उन पर अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो अवेलेबल करवाएं। मगर स्टिल अभी तक उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करवाते हैं, मगर अभी तक कोई भी अल्ट्रासाउंड मशीन 24/7 BHU पर नहीं आई। बिल्कुल, अभी तक हुकूमत की अज़ादार हुसैन हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिन्योड़ का DHQ अस्पताल शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने में कोशा। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी पर्ची काउंटर एरिया में 2 AC और इमरजेंसी कॉरिडोर में 1 AC नस्ब किया गया। मजीद जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। DHQ हॉस्पिटल चिन्योड़ की इंतजामिया की जानिब से गर्मी की शिद्दत और मुहर्रम अल हराम में होने वाला शहरियों का रश को मद्देनजर रखते हुए एमरजेंसी के अंदर तकरीबन 3 AC नस्ब किए गए हैं, जिसमें से 1 AC एमरजेंसी कॉरिडोर के अंदर और दूसरे 2 AC जहां पर एमरजेंसी की पर्ची काउंटर है वहां पर नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ मुहर्रम उल हराम में आने वाले दूसरे शहरों से आने वाले और दूसरे दीगर मरीजों के लिए बेड्स का भी अलग इंतजाम किया गया है। हमारे साथ ADMS मौजूद है। आगा क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि कितने बेड्स का इंतजाम किया गया और कितने AC कहाँ नस्ब किए गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है ना एमरजेंसी कॉरिडोर है हमारे पास, जहाँ मरीज़ों के इंतज़ार की जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने एक नया AC इंस्टॉल कर लिया है और उसके अलावा बाहर जो पर्ची काउंटर है और जहाँ पे मरीज़ों के इंतज़ार गाह है वहाँ पे 2 नए AC इंस्टॉल कर दिए गए।
اور ایمرجنسی میں آنے والے موسم اور رش کے پیش نظر میں ایمرجنسی میں بھی ایک نیا اے سی جو ہے انسٹال کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے جیسے 9-10 محرم میں ہمارے پاس عزادار آتے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگوں نے 15 سے 20 بیڈ جو ہے ان کو اسپیسیفائی اس لیے کیا ہے کہ جو صرف عزادار آئیں گے ان کے لیے 15 سے 20 بیڈ الگ ان کا انتظام کر دیا گیا تاکہ آنے والے شہریوں کو جو ہے اس حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور اسٹاف نرسز اور ہمارا ہاسپٹل کا عملہ 24 گھنٹے اس لحاظ سے موجود ہے اور انشاءاللہ آنے والے اس وقت میں اور اس موقع پہ انشاءاللہ آنے والے شہریوں کو کوئی پریشانی کا اور مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. جی بالکل. کمیل حیدر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.